सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। लक्ष्मण जी और जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी सुंदर घास पत्तों के घर में शोभायमान हैं। मानो कामदेव मुनि का भेष धारण करके पत्नी रति और बसंत ऋतु के साथ सुशोभित हो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम सनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दुस्सह दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुन सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुई मुनि मंडली को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनिगण श्री राम जी को हृदय से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं। सारे साधन कब सफल होते हैं? जब श्री राम जी का दर्शन हो जाए। जप तप योग तपस्या, कर्म, भक्ति, ज्ञान, दान, दया, इस सब का फल श्री राम जी के चरणों का दर्शन है। श्री राम जी के चरणों का दर्शन होना, श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम होना ही सबका फल है। आज सारे ऋषि मुनि लोग चित्रकूट में अपने सारे साधनों को सफल हुआ समझते हैं जब श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के दर्शन होते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री राम जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रमों में अब स्वतंत्रता के साथ योग, जप, यज्ञ और तप करने लगे। श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कोल भीलू ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवनिधियां उनके घर पर ही आ गई हो। वे कंदमूल फल लेकर के चले मानो दरिद्र सोना लौटने चले हो। उनमें से जिन्होंने राम जी और लक्ष्मण जी को पहले देखा था, उनसे दूसरे लोग रास्ते में जाते हुए पूछते हैं। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता कहते सुनते सबने आकर के श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए। अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए, जहाँ के तहाँ मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित है और नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की बाढ़ आ रही है। श्री राम जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री राम जी को प्रणाम करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं, हे नाथ, हे प्रभु, आपके चरणों का दर्शन पाकर अब हम सनात हो गए हैं। हम सब भी अनाथ ही है, सारा जगत अनाथ है। कब तक? जब तक श्री राम जी के दर्शन नहीं होते हैं या श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम नहीं होता है, तब तक हम अनाथ ही हैं।
जब श्री राम जी के चरण कमलों में प्रेम होता है, श्री राम जी की याद आती है, मुंह से राम नाम निकलता है, तब हम सनात हो जाते हैं। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यह शुभागमन हुआ है। हे श्री राम जी, हे प्रभु राम जी, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी, वन, मार्ग और पहाड़ धन्य है। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं, जो आपको देख करके अपना जीवन सफल कर रहे हैं। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं, जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यह सभी ऋतु में आप सुखी रहिएगा। हम लोग सब प्रकार से हाथी, सिंह, सर्प और बालू से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ वन की गुफाएं, पहाड़ सब हमारे देखे हुए हैं। हम उन सब जगहों पर आपको ले जाएंगे और तालाब, झरने और जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब समेत आपकी सेवा करेंगे। हम आपके सेवक हैं। हे रघुनाथ जी, आप हमें आज्ञा देने में किसी भी प्रकार का संकोच न करिएगा। हम कुटुंब समेत आपके सेवक हैं। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, जो ब्रह्मा, विष्णु और शंकर को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलू के वचन इस तरह सुन रहे हैं, जैसे पिता बालकों के वचन सुनता है। जैसे पिता बच्चों के वचनों को सुनता है, वैसे श्री रामचंद्र जी कोल भीलू के वचनों को सुन रहे हैं। कौन श्री राम जी? जो वेदों को और मुनियों के मन को भी अगम है। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो वह जान ले, जो जानना चाहता है वह प्रभु श्री राम जी को जान ले। श्री राम जी को तो केवल प्रेम ही प्यारा है। तुम क्या कर रहे हो? कितना जप, तप, पुण्य, हवन, यज्ञ कर रहे हो? प्रभु श्री राम जी इसको उतना नहीं देखते हैं। श्री राम जी तो प्रेम से ही खुश हो जाते हैं। तुम सारे पुरुषार्थ कर रहे हो, अब प्रेम नहीं है तो राम जी नहीं मिलने वाले। पुरुषार्थ कुछ नहीं कर रहे हो और हृदय में श्री राम जी के चरण कमलों में निश्चल प्रेम है, तो प्रभु श्री राम जी को तुम जान जाओगे। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते सुनते अपने अपने घर आए। इस प्रकार देवता और मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई श्री राम जी और लक्ष्मण जी सीता जी समेत वन में निवास करने लगे। जब से श्री रघुनाथ जी वन में आकर रहे, तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलू के मंडप तने हैं। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदन वन को छोड़कर आए हो। भोरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुंजार करती है और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंधित हवा चलती रहती है। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाली और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। हाथी, सिंह, बंदर, सुअर और हिरण ये सब बैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री राम जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती,
सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोदावरी आदि अन्य पुण्यमयी नदियाँ, सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्तांचल, कैलाश, मद्रांचल और सुमेर आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं, और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। सारे पर्वत चित्रकूट का यश गा रहे हैं और सारी नदियाँ मंदाकिनी का यश गा रही है। आज धन्य है मंदाकिनी नदी और धन्य है चित्रकूट, जहाँ राम जी बसते हैं और जिस नदी में राम जी स्नान कर रहे हैं, ये धन्य है। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उसके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उसने बिना ही परिश्रम के बहुत बड़ी बड़ाई पा ली है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष सभी जातियां पुण्य की राशि है। चित्रकूट के पक्षी, पशु, चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तृण, अंकुर आदि की सभी जातियां पुण्य की राशि है और धन्य है। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर जैसे पर्वत, वृक्ष, भूमि, नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। ये सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर, मंगलमय और अत्यंत पवित्र को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री राम जी ने निवास किया है। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहाँ सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री राम जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है, उसको हजार मुख वाले जो लाख शेष जी हो तो भी नहीं कह सकते हैं। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन करके कह सकता हूँ। कहीं कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है, कहीं छोटे से तालाब में रहने वाला कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। उसी प्रकार श्री राम जी जिस वन में रह रहे हैं, उस वन का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। लक्ष्मण जी मन, वचन और कर्म से श्री राम जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षण क्षण पर सीता राम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंब के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती है जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती है जैसे दिन में चकवी। सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त है। इससे उनको वन हजारों अयोध्या के समान प्रिय लगता है। श्री रामचंद्र जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फलों का आहार उनको अमृत के समान लगता है। स्वामी के साथ सुंदर कुश और पत्तों की सेज सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली है।
जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्त जन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं। उन श्री रामचंद्र जी की प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए यह भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबियों और भाइयों तथा भरत के प्रेम, शील और सेवा भाव को याद करके कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुसमय समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री रामचंद्र जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। तब धीर, कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंदन रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री रामचंद्र जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगे, जिन्हें सुनकर के लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में ऐसे सुशोभित है, जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत सहित बसता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण की कैसे संभाल रखते हैं, जैसे पल के नेत्रों के गोलकुकी जैसे पलके आंखों को संभाल के रखती है, वैसे ही श्री राम जी सीता जी और लक्ष्मण जी को संभाल के रखते हैं। इधर लक्ष्मण जी श्री सीता जी और श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं, अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री राम जी की ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। पक्षी, पशु, देवता और तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री राम जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में आए वह कथा सुनो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद राज लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हा राम, हा सीते, हा लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री रामचंद्र जी गए थे देख देख कर हिनहिनाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो। वे न तो घास चरते हैं न पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं। विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। कोमल वाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमित्र को रथ पर बैठाया।
परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी के विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। घोड़े तड़फड़ाते हैं और ठीक तरह से रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हो। वे श्री रामचंद्र जी के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कोई राम लक्ष्मण या सीता जी का नाम ले लेता है, घोड़े हिकर हिकर कर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषादराज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। निषादराज मुँह सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देख देख कर वे भी क्षण क्षण भर विषाद में डूबे जाते थे। व्याकुल और दुख से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने को धिक्कार है। आखिर यह अदम शरीर रहेगा तो है नहीं। अभी श्री राम जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। ये प्राण अपयश और पाप के भांडे हो गए। अब ये किस कारण निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तो हृदय के दो टुकड़े नहीं हो जाते। सुमंत्र हाथ मल मल कर और सिर पीट पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का बाना पहनकर और उत्तम शूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेटी खाने हो रही है, होठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है, अर्थात कुछ बोला नहीं जा रहा है। किंतु यह सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते हैं, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे हैं। अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान पीड़ा छा रही है। जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो, मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य बिना राम जी के रथ को जो भी देखेगा वही मुझसे देखने में संकोच करेगा, मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा।
नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय में ब्रज रखकर सबको उत्तर दूंगा। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूँगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेश कहूँगा। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आएंगी, जैसे नई ब्याही हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता बन को चले गए। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से हीन महाराज जिनका जीवन श्री राम जी के दर्शन के ही अधीन है मुझसे पूछेंगे, तब मैं कौन सा मुँह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है, जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। सुमित्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमित्र के पैरों पड़कर लौटे। नगर में प्रवेश करते मंत्री ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गाय को मारकर आए हो। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया, वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे धूप में ओले। नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल होती है। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा रनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अत्यंत आर्द्र होकर सब रानियां पूछती है, पर सुमित्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है। न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिया मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गई। सुमित्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठे देखा, मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। राजा आसन शैया और आभूषणों से रहित बिल्कुल उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा प्यारे राम कहते हैं, फिर हा राम, हा लक्ष्मण, हा जानकी ऐसा कहने लगते हैं। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो।
मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठा करके नेत्रों में जल भर करके राजा दशरथ जी पूछने लगे, हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम जी की कुशल कहो। बताओ श्री राम, लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीता, राम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री राम जी के रूप, गुण, शील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा? हे सखा, श्री राम, जानकी और लक्ष्मण जहाँ है मुझे भी वहाँ पहुँचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। ऐसा प्रेम होना चाहिए। जब ऐसा प्रेम श्री राम जी के प्रति होगा तब यह जीवन धन्य है। दशरथ जी कह रहे हैं कि मेरे प्राण श्री राम के बिना नहीं रहेंगे। हे सुमित्रा, मुझे भी वहीं ले चल जहाँ राम, लक्ष्मण, सीता है। जब ऐसी राम जी के चरण कमलों में प्रेम होगा कि बस राम के बिना मेरा जीवन कुछ नहीं है, तब श्री राम जी की कृपा होती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय